নমস্কার প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, আমি আজকে আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি গীতা পাঠ করার জন্য সন্ধ্যেবেলায়। আহ, এই পর্যন্ত আমরা এখনো প্রথম অধ্যায় আহ, চলছে আমাদের গীতা পাঠ। জানি না কত কত নম্বর শ্লোক অবধি হয়েছে, খুব সম্ভবত 35 শ্লোক অবধি আমরা কমপ্লিট করেছি ও তার ব্যাখ্যা জেনেছি। আবার শুরু করব। যথারীতি আমি আমার গুরুদেব শ্রী গুরু দত্তাত্রেয়ার আশীর্বাদ নিয়ে, ওনার আজ্ঞা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আবার আজকে গীতা পাঠ শুরু করছি। ওম শ্রী গুরু দত্তাত্রেয় দেবায় নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রথম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 36। নিহত ধার্তারাষ্ট্রান্ন কা প্রীতি সাহ্য নার্দন পাপমে বাশ্রেয় দ সম্মান হত্যে তানা তনা ততায়িত। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या। পুরো শ্লোকটার ব্যাখ্যা আবার দিচ্ছে। পুরো শ্লোকটা হচ্ছে নিহত ধর্তরাষ্ট্রান্ন কা প্রীতি সায়াজ্জনার্দন পাপমে বাশ্রয় দেব সম্মান हत्ते तना ततायिनो। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर उनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों को याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्तों में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वो परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन या राज्य छीनने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये छह ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। दूध कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों को धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी की भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था, और दुर्योधन आदि की
प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्र के शास्त्र की वचन के अनुसार आतताइयों को मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। ना तो ताई बोधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, मनुस्मृति में लिखा है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने को क्रिया अच्छा नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों को हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से उनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्टो तमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना ही ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी ही जा सकता है। श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37। तस्मान्नहो वयं हन्तु धर्तराष्ट्रनो सबान्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिनो श्याम माधव। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। व्याख्या। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धर्तराष्ट्रं सबान्धवान्। अभी तक मैंने कुटुंबियों को ना मारने में जितनी जुक्तियां दलीलें दी है, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्यों में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। सजनं ही कथं हत्वा सुखिनो श्यामो माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम इनको मार दे तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है। इस समता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। Now, slok number 38 and slok number 39 together.
जद्धोपेयते न पश्यन्ति लोभपोहत चेतसो कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथौ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्र को साथ देश करने में से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्ति होने का विचार क्यों न करें। व्याख्या। जद्धोपेते न पश्यन्ति लोभोपहनो चेतसो कुलक्षय कृतं दोषं मित्रो द्रोहे च पातकम्। এটা শ্লোক নম্বর 38 बोलो तो तार व्याख्या হচ্ছে এখন। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधनादि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वो ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वो राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्यों के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वो इनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्र में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरफ का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से बैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोणों दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। उस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ बैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरह ये देख ही नहीं रहे हैं। विशेष बात এখানে यहाँ पे थोड़ी सी विशेष बात उसने कही है तो हम पढ़ के सुना रहे आपको। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती है, तब उनके
अभाव का बड़ा दुख होता है। सही। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वो इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं के संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वो लोभ के कारण पाने को चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है बीच में प्रारब्धानुसार उनको उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारे तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं को मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं का पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं का संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वो तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख ही हो नहीं सकता। ऐसे ही मोहरूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकते। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न गेयमरम्भाभि पापादस्मा अन्नि बोभितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यति जनार्दन। এবারে শ্লোক নম্বর 39টার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বা বিশেষ কথা বলছেন। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक में 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों की भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों को साथ द्रोह बैर दोष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो मित्र हमें दुख दे तो वो दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैरभाव होगा तो वो मन मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों की साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यह अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वो खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबुद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों की दोष की तरफ जाती है तब तक उसको अपना दोष नहीं देखता। उलट एक अभिमान होता है कि उनमें तो ये दोष है पर हमारे में ये दोष नहीं है। ऐसा अवस्था में वो ये सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये दोष तो ही है।
दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसीलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहे हैं। तो प्रिय श्रोता बंधु, আমরা এতক্ষণ শ্লোক নম্বর 36 থেকে শ্লোক নম্বর 39 অবধি পড়লাম। ইয়েস, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমরা আগামীকাল আবার শ্লোক নম্বর 40 থেকে পড়ব। আজ এখানেই আমি আমার গীতা পাঠ শেষ করছি। নমস্কার।